नमस्ते, मैं प्रवीण शर्मा फिर आपके साथ मेरे YouTube चैनल पर और आज आपके लिए एक नई वीडियो के साथ दैट इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात करी थी लास्ट टर्म निकालने के लिए nth टर्म निकालने की बात हमने सीखी थी। क्या फॉर्मूला था उसका कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। ठीक है, सो अब हम करने वाले हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। हाँ बेटा, लास्ट में हमने जो करा था उसी के बेसिस पे हम चलने वाले हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी दैट इज Sn इज इक्वल टू, है ना, इट्स रिप्रेजेंट सम ऑफ S रिप्रेजेंट सम एंड n रिप्रेजेंट नंबर। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। ये हमारा फॉर्मूला है nth टर्म की सम निकालने का। n कुछ भी हो सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसकी बेसिस पे एक एग्जांपल लिया मैंने, फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म ऑफ फॉलोइंग एपी। आपको एक एपी गिवन है, ठीक है ना, इसमें आपको 15th टर्म तक का क्या निकालना है, सम फाइंड करना है। तो देखो 1 3 5 7 अप टू 15th टर्म, है ना। आपको ये क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता है, एक तो बोल देगा केवल 1 3 5 7 लिखा होगा, ये चीज नहीं होगी। फाइंड द सम ऑफ 15th टर्म ऑफ एन एपी 1 3 5 7 इतना। ठीक है, तो भी आपको 15 टर्म का ही सम निकालना है। अगर सेकंड आपसे क्वेश्चन पूछता है 1 3 5 7 एक एपी है और अप टू 15th टर्म तक का सम निकालना है, ठीक है, तो n की वैल्यू मेरे लिए क्या रहने वाली है, 15 रहने वाली है। दोनों ही केस के अंदर n इज इक्वल टू 15, तो आप यहाँ साइड के अंदर लिख लो n इज इक्वल टू 15। सेकंड a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर a इज इक्वल टू बनेगा आपके लिए 1 एंड d इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो ये मेरे पास तीनों वेरिएबल जिनकी मेरे को इस फॉर्मूले में जरूरत है, n a और d। ठीक है, तीनों आपके पास आ गए, तो मैंने वैल्यू पुट करी। S15 इज इक्वल टू 15 ओवर 2 2 इंटू 1 प्लस n की जगह 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 15 ओवर 2 2 प्लस 14 इंटू 2 15 ओवर 2 2 प्लस 28 15 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 30 किया तो मेरे पास 15 इंटू 15 दैट इज 225, है ना। सो द सम ऑफ 30 टर्म इज 225। क्लियर है ना। एक और चीज है आपके पास, अगर आप इस फॉर्मूले को देखते हो Sn इज इक्वल टू n ओवर 2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। ठीक है ना। अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सही से देखता हूं तो यहां पर Sn इज इक्वल टू n ओवर 2, इस 2a को अगर मैं a प्लस a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d की फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है। तो यहां पर ये जो मेरे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जो फॉर्मूला है ये हमने किसके लिए पढ़ा था, nth टर्म निकालने के लिए। ठीक है ना। तो आपको एक चीज यहां से सीखनी पड़ेगी कि अगर आपको नंबर ऑफ टर्म और लास्ट टर्म nth टर्म, जैसा कि मैं बोलता हूं इस एपी की 15 टर्म फाइंड करो, तो 15th टर्म तक ही मेरे लिए एपी है ना इस क्वेश्चन के लिए। तो लास्ट टर्म क्या बन गई, जो 15th टर्म आएगी वो। तो अगर आपको किसी भी एपी में लास्ट टर्म गिवन हो तो आप डायरेक्ट ये लगा सकते हैं फॉर्मूला, क्या, n बाय 2 a प्लस ए एन, और ए एन को आप ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं n बाय 2 a प्लस एल। ये भी क्या हो जाएगी, मेरे पास लास्ट टर्म हो जाएगी। क्या आप इस चीज को समझो। ठीक है, वापस देखना, मैंने क्या करा है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। तो इस 2a को मैंने a प्लस a की फॉर्म में लिखा, तो यहां पर a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय जो d है ये मेरे पास एपी की nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है। दैट मीन्स अगर मुझे क्वेश्चन में nth टर्म गिवन हो तो मैं क्या कर सकता हूं, ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं। बस बात शर्त ये है कि आपको नंबर ऑफ टर्म उसमें गिवन हो। क्लियर है, ओके। हाँ जी, तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया उसके बेस पर ये क्वेश्चन लेते हैं अपन। इफ 16th टर्म ऑफ एपी 9 18 27 इज 144, दैट मींस ये जो 144 गिवन है ये क्या है, मेरी 16th टर्म है। फाइंड द सम ऑफ 16th टर्म, मतलब आपको 16th टर्म तक का सम निकालना है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, S16 इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। तो अपन फॉर्मूला लगा दें, n क्या है मेरे पास 16 बाय 2 2 इंटू a क्या है 9 प्लस n है 16 माइनस 1 और d की वैल्यू है मेरे पास 9। तो ये मेरे पास आ जाएगा 16 बाय 2
18 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू 9 16 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8 18 प्लस यह आएगा 135 एंड 135 में मैं 18 ऐड करूंगा तो 18 मल्टीप्लाई बाय 143 प्लस 10 153। अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 3 जा 24 कैरी 2 8 5 जा 40 42 का 2 कैरी 4 8 1 जा 8 प्लस 4 12 तो 1 2 2 4 क्या है यहाँ पर सम आया, ठीक है ना। ये तो मैंने क्या करा डायरेक्ट, ये जो मैंने आपके फॉर्मूला बताया उससे किया। अब मैंने क्या कहा था आपको कि अगर आपको डायरेक्ट nth टर्म दे रखी है जहां तक मेरे को सम निकालना है तो अपन किस तरह से कर सकते हैं, देखो उसको S16 मैंने निकाला था। यहां पर मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ा n/2 a प्लस l, ठीक है ना। तो देखो n क्या है यहाँ पर 16/2, a क्या गिवन है 9 और l क्या है 144, तो 9 प्लस 144 क्या होता है 16/2 मल्टीप्लाई बाय 153, ये बन जा 8 जा 8 इंटू 153 अगर आप करते हैं तो देखो 8 इंटू 153 यहां पर क्या आएगा 1224, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं डायरेक्टली, अगर आपको nth टर्म गिवन हो और नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू गिवन हो तो आप क्या कर सकते हैं डायरेक्ट सम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी 24, 21 एंड 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। आपको क्या क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास जो एपी गिवन है 24, 21, 18 है ना, इस एपी के मैं कितने टर्म ले कि मेरा सम क्या हो 78 हो। मतलब यहां पर मुझे क्या क्या गिवन है, देखो गिवन क्या है 78 क्या है मेरे पास ये सम ऑफ एन टर्म। अब मेरे को ये नहीं पता कितने टर्म का सम है, वही क्वेश्चन ने पूछा है कि हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन। अपन कितने टर्म ले, मतलब मुझे फाइंड क्या करना है, मेरे को फाइंड करना है एन की वैल्यू फाइंड करनी कि कितने टर्म लेके सम ये बन जाए। देखो ए क्या गिवन है 24, डी क्या है 21 माइनस 24 दैट इज -3, ठीक है। अपन निकाल सकते हैं, अपने पास फॉर्मूला क्या है एस एन इज इक्वल टू n/2, एन की वैल्यू मुझे पता नहीं है, ठीक है 2 इंटू ए प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय डी क्या है -3। तो ये Sn की वैल्यू गिवन है मुझे 78, n/2 48 प्लस देखो यहां पर -3 इंटू एन -3n माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अभी इसलिए भेज पा रहा हूं क्योंकि केवल ये ओवरऑल इससे मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है ना। तो देखो 78 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 48 माइनस 3n प्लस 3, ठीक है। तो n मल्टीप्लाई बाय 48 प्लस 3 51 माइनस 3n और 78 2 जा हो गया 8 2 जा 160 156, ठीक है ओके। तो अब यहां पर देखो बेटा 51n माइनस 3n स्क्वायर और ये 156, अब इन दोनों को इधर ट्रांसफर करते हैं अपन तो 156 माइनस 51n प्लस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा 0। अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने जहां पर भी पढ़ा, जिस भी बुक से पढ़ा 9th क्लास के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था और ये उसी टाइप का एक पॉलिनोमियल आया मेरे पास 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ जी, तो यहां पर मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बना तो मैंने यहां से क्या करा 3 को कॉमन लिया, देखो 3 कॉमन तो n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। तो यहां बना n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। ये जो 3 है नीचे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई से भेजा तो ये अपने आप में 0 बन गया, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरे पास आया तो इसके फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे मेरे को यहाँ पर इसका x का रूट निकालने के लिए, ठीक है। अगर आपने 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा हो तो आपके लिए बड़ा आसान होगा ये। तो देखो n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिस भी बच्चे को सॉल्व करना नहीं आता वो एक बार देख सकता है कि किस तरह से करते हैं कि ये मेरे पास जो c दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इन दोनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं 52 इंटू 1, ये आया मेरे पास 52। अब मुझे 52 को दो ऐसे पार्ट के अंदर डिवाइड करना है कि
कि दो नंबर ऐसे आए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं जब तो 52 आए, और यहां पर जो साइन है प्लस, अगर मैं प्लस करता हूं तो मेरे पास क्या है 17 है। ठीक है, तो देखो 13 इंटू 4, मैं डायरेक्ट बेटा फैक्टर बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये चीज आप लोगों को आती होगी। डायरेक्ट फैक्टर इसलिए बता रहा हूं, थोड़ा सा टाइम वेस्ट कम होगा। 13 4 जा 52 और 13 प्लस 4 17, तो यहां पर ये हो गया n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहां पर n कॉमन लिया तो n माइनस 13 माइनस यहां पर मैंने 4 कॉमन लिया तो n माइनस 13 इज इक्वल टू 0, या n माइनस 13 और n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो n की मेरे पास यहाँ पर से दो वैल्यू आएगी, n इज इक्वल टू 13 एंड n इज इक्वल टू 4। तो मेरे पास यहाँ पर n की कितनी वैल्यू आई है, दो वैल्यू आई है, n की दो वैल्यू है, n इज इक्वल टू 13 एंड n इज इक्वल टू 4। तो बेटा यहाँ पर देखो, अगर मेरे पास एक वैल्यू नेगेटिव और एक पॉजिटिव होती तो मैं हर बार पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करूंगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो मेरे लिए जो ये दोनों आंसर ही होंगे कि कितने, हाउ मेनी टर्म्स, तो या तो 13 टर्म्स हो सकती है या 4 टर्म हो सकती है, किसके लिए, इस एपी के लिए, जब 78 मेरे पास क्या सम हो, और मेरा आंसर क्या होगा, एक्यूरेट आंसर जो होगा वो 4 होगा। क्यों, क्योंकि 24 21 18 और इसके बाद एक और टर्म आएगी तो उनका सम 78 हो जाएगा। लेकिन अगर आप 13 आंसर लिखोगे तो उस आंसर को कोई गलत नहीं कर सकता, ये मेरी 100% गारंटी। ओके, क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट। हाँ गाइस, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म ऑफ एपी whose nth term is given by an is equals to a3 plus 2। मतलब आपको nth टर्म के लिए एक फॉर्मूलेटिक फॉर्म दे दी है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, n की जो वैल्यू रखोगे वो आपके लिए क्या आ जाएगा, n की जो वैल्यू आप करेंगे वही टर्म आपके पास आ जाएगी, वही नंबर वाली। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 7 रखूंगा तो 3 इंटू 2 3 प्लस 2 इंटू 7 7 टू 14 प्लस 3 17। तो n की मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, an टर्म आ जाएगी मेरे पास, ये 7th टर्म होगी 17। ठीक है, तो ये में आपको an गिवन है। ठीक है ना, तो अपन इस चीज को समझते हैं कि फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म ऑफ एपी whose nth टर्म इज गिवन बाय। तो अगर मैं n इज इक्वल टू 1 रखता हूं तो मेरे पास यहाँ पर a की वैल्यू मैंने n की वैल्यू 1 रखी, तो a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 3 प्लस 2 5। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई 5, फर्स्ट टर्म आ गई मेरे पास 5। क्लियर है ये चीज। 9 अगर मैं a की वैल्यू यहां पर क्या पुट करता हूं, अब देखो हमने क्या कहा है, देखो n की वैल्यू मेरे पास यहां पर गिवन है, a की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अगर मैं लास्ट टर्म निकाल लूं, मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि 24 टर्म तक का निकालना है, तो अगर n इज इक्वल टू मैं 24 रखता हूं तो देखो a 24 क्या हो जाएगी 3 प्लस 2 इंटू 24 दैट इज 51। तो a 24 क्या आ गई आपके पास 51, मतलब लास्ट टर्म आपकी हो गई 51। किसके लिए, इस एपी के लिए, जो ये एपी बन रही है, और जहां तक मुझे ऑर्डर रेंज दी गई है इस एपी की, उस एपी के लिए इसकी लास्ट टर्म बनी 51। मेरे पास क्या फॉर्मूला है, जब लास्ट टर्म गिवन हो मेरे को n/2 a प्लस l, तो मैं सम ऑफ 51 टर्म निकाल सकते, सम ऑफ 24 टर्म निकालना मुझे निकाल सकते हैं। n/2 n क्या गिवन है 24/2 a गिवन है मेरे पास 5 और l की वैल्यू मेरे पास आएगी 51। तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 51 प्लस 5 56। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो 12 6 जा 72 का 2 कैरी 7 12 5 जा 60 प्लस 7 67। सो द 672 is the sum of 24 of AP whose nth term is 3 plus 2 1। मतलब आपको nth टर्म गिवन थी और आपने किस तरह से निकाला, आप इसको सेकंड वाले मेथड से भी निकाल सकते हो। आप पहले a1 निकालो, आफ्टर दैट a2 निकालो, फिर d फाइंड करो और उसके बाद ये कर सकते हो। क्लियर है, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इफ सम ऑफ n टर्म ऑफ AP is given by Sn is equals to 3n square minus 4n then find its 15th टर्म। ठीक है ना, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन समझने के लिए एक कंसेप्ट को समझना होगा, उसको आप थोड़ा ध्यान से देखना। ये जो चीज बता रहा हूं अगर ये आपको समझ में आ गई तो इस टाइप का आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। देखो यहां पर क्या करना होगा मुझे, कि अगर मेरे पास एक एपी है 1 3 5 7 डेश, बस इतना ही, इस 4 टर्म से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, अगर मैं बोलता हूं इसकी फर्स्ट टर्म क्या है a1 इज इक्वल टू मेरे पास 1 है, ध्यान से समझना, और मैं बोलता हूं फर्स्ट टर्म का सम क्या है s1 इज इक्वल टू क्या है 1। मतलब अगर एक टर्म को वही बोले या उसका सम बोले वही चीज रहने वाली है ना। इसका मतलब ये है कि s1 और a1 हमेशा क्या होंगे मेरे
बराबर होगी, ठीक है ना। अगर मैं बोलता हूं सेकंड टर्म क्या है मेरी यहां पर 2, और S2 क्या है, S2 इज द टर्म ऑफ टू टर्म, है ना, सम ऑफ टू टर्म, दैट इज 3 + 1 4। क्लियर है ये चीज, ठीक है ना। 3 + 1 4, तो मेरे पास सम ऑफ टू टर्म क्या है 4। अब अगर मेरे पास S1 और S2 गिवन है, इससे मैं ये चीज निकाल सकता हूं ना। देखो अगर S1 गिवन होगा तो मैं A1 पता कर लूंगा, S1 और A1 इक्वल होते हैं। अगर मैं S2 में से S1 को माइनस कर दूं, ठीक है ना, अगर दो टर्म के सम में से मैं एक टर्म का सम माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, A2 आ जाता है। क्लियर है ये चीज, इस चीज को वापस ध्यान से समझना कि अगर मैं सेकंड दो टर्म के सम में से एक टर्म का सम माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, A2 आ जाता है, ठीक है। इसी कंसेप्ट को अपन इस क्वेश्चन में लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये मेरे से बाद में पूछ रहा है 15th टर्म। 15th टर्म मतलब मेरे को nth टर्म फाइंड करनी है, और इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है a + n - 1 × d। इस चीज को फाइंड करने के लिए मेरे को a और d चाहिए, n तो मेरे को 15 गिवन है, ठीक है। तो देखो यहां पर Sn मेरे को क्या गिवन है बेटा, 3n² - 4 है, ठीक है ना। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, ये आएगी 3 × 1 - 4, तो 3 - 4 दैट इज -1। तो S1 आ गया मेरे पास -1, इसका मतलब मेरी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या आई है, -1 आई है। क्लियर है ये चीज। सेकंड टर्म अगर मेरे को देखना है तो अगर मैं यहां पर क्या रखता हूं, n = 2 पुट करता हूं तो S2 = आएगा मेरे पास 3 × 2 - 3 × 2 का स्क्वायर -4 × 2, तो 3 × 2 का स्क्वायर 4 - 8 दैट इज 3 4 12 - 8, तो S2 आ गया मेरे पास 4, ठीक है। अब मैंने यहां पर किस तरह से A2 निकाला था, तो यहां पर A1 आ चुका है मेरे पास, A2 निकाल लेते हैं अपन। तो A2 क्या हो जाएगा, S2 - S1, तो देखो S2 आया मेरे पास 4, माइनस करना है मेरे को -1, तो ये आएगा मेरे पास 5। तो सेकंड टर्म मेरे पास क्या आ गई है, क्लियर है, सेकंड टर्म आ गई मेरे पास 5। अब मुझे क्या करना है, देखो मेरे पास AP कुछ इस तरह की बनी -1, 5, तो मेरा ये आया है -1 और सेकंड टर्म आएगी 5, तो मैं D निकाल सकता हूं ना यहां से, ये हो जाएगा 5 - -1 दैट इज 6, ठीक है ना। मेरे पास D 6 आ गया और A आ चुका है मेरे पास -1। मेरे को क्या 15th टर्म निकालनी है ना, तो 15 टर्म देखो अपन कैसे निकालते हैं, A15 = हो जाएगा A प्लस, तो -1 प्लस n - 1 × D है मेरा 6, तो ये होगा -1 प्लस 15 - 1 14 × 6, -1 प्लस 14 6 जा 84, तो मेरे पास 83 क्या हो जाएगी, 15th टर्म हो जाएगी। क्लियर है। तो किस तरह से हमने, अगर मेरे को सम इन टर्म ऑफ n दे रखा है तो किस तरह से हमने फर्स्ट टर्म निकाली, किस तरह से सेकंड टर्म निकाली, और किस तरह से आगे जो गिवन टर्म पूछी वो चीज निकाली। क्लियर है, ओके। यस गाइस, जो नेक्स्ट आपके पास डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चन आ सकता है सम ऑफ n टर्म्स को लेकर के, वो है द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म ऑफ 2 AP इज 3n + 4 / 5n + 6। क्या कह रहा है कि आपके पास दो AP डिफरेंट हैं जिनकी n टर्म के सम का रेशियो दे रखा है, वो क्या है, ये। इसका मतलब अगर फर्स्ट टर्म का मेरा सम ऑफ n टर्म ये है, तो अब n की जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल n मतलब मैं मान लेता हूं 15 टर्म, 15 टर्म, तो 15 टर्म तक का जो फर्स्ट AP का सम है वो सेकंड में भी 15 टर्म लेनी पड़ेगी। तो सेकंड का मैं मान लेता हूं S-n, ना कि Sn डैश। S-n = ये क्या गिवन है, 3n + 4 / 5n + 6, ये मुझे गिवन है, ठीक है ना। अब क्या है, देखो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × D अपॉन n/2। अब देखो A भी डिफरेंट हो सकता है सेकंड AP का, प्लस n - 1 और D भी डिफरेंट हो सकता है, तो मैंने इनको डैश से लिख लिया, और ये मुझे गिवन है 3n + 4 और 5n + 6, ठीक है ना। तो देखो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास क्या आ गया, ये हमारे को क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ योर फिफ्थ टर्म। अब मेरे पास फिफ्थ टर्म मतलब A5 निकालना है, इसका मतलब A + n - 1 × D की फॉर्म चाहिए मेरे को। अगर मेरे पास ये कोई फॉर्म बनी हुई हो तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, ऐसा रेशियो निकाल सकता हूँ। तो देखो अगर मैं इस A + n - 1 × D बना दूं इस फॉर्म को, तो मैं क्या कर, हाँ
तो मैं क्या करता हूं कि इस वाली फॉर्म को मैं क्या बनाता हूं, इसके जैसा बना देता हूं। मतलब यहाँ पर a मेरे पास सिंगल है जबकि यहाँ 2a है, तो इस 2 को हटाने के लिए क्या करते हैं अपन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये मेरे पास बन जाएगा a प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय d अपॉन a डैश प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय d डैश इज इक्वल टू 3n प्लस 4 अपॉन 5n प्लस 6। ठीक है ना। अब यहां पर क्या होना चाहिए मेरे को, मुझे फिफ्थ टर्म का रेशियो चाहिए। किसका चाहिए, फिफ्थ टर्म का। तो फिफ्थ टर्म मेरे लिए क्या होती है, a प्लस 4d। ठीक है, अगर मेरे पास ये दोनों फिफ्थ टर्म के लिए होते हैं तो मेरे पास रेशियो भी यहाँ फिफ्थ टर्म के लिए आ जाता ना। तो चलो अपन निकाल लेते हैं, यहाँ पर अपने को पता चल जाएगा किस तरह से निकालना है। तो यहाँ पर फिफ्थ टर्म बनाने के लिए मेरे को इसको और इस फिफ्थ टर्म को कंपेयर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय d इज इक्वल टू a प्लस 4d, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं ये फिफ्थ टर्म तो सेकंड एपी की ले लेता हूँ डैश डैश वाली, और फर्स्ट वाली ये वाली मैं इससे कंपेयर कर लेता हूँ, तो फिर मेरे को क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। जबकि a से ये कैंसिल आउट, n माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय d इज इक्वल टू 4d बचा। इस d से d कैंसिल आउट करा तो n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4, n माइनस 1 इज इक्वल टू 8, और n की वैल्यू मेरे पास क्या गई, 8 आ गई। ठीक है, तो आप जैसे ही क्या करेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू 8 पुट करें, सॉरी n की वैल्यू मेरे पास आई है 8 प्लस 1 दैट इज 9। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही n की वैल्यू यहाँ पर 9 पुट करेंगे, देखो मैं आपको पुट करके बताता हूँ। n की वैल्यू मैंने यहाँ 9 पुट करी, तो देखो क्या आ रहा है मेरे पास, 9 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये बन जाएगा a प्लस 9 माइनस 1 8, 8 अपॉन 2 4d। ठीक है, और ये बन जाएगा a डैश प्लस 4d डैश। तो ये मेरे पास दोनों एपी की फिफ्थ टर्म आ गई ना, इसको फिफ्थ टर्म बोल सकते हैं अपन, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। तो देखो a प्लस 4d इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म होगी ना। तो यहाँ पर भी आप क्या करो, n की वैल्यू 9 पुट कर दो, तो 3 इंटू 9 प्लस 4 और 5 इंटू 9 प्लस 6, तो 9 3 जा 27 प्लस 4 31, और ये आ जाएगा 9 5 जा 45 प्लस 6 दैट इज 51। तो मेरा रेशियो क्या आ गया, 31 रेशियो 51। क्लियर है ये चीज, ओके। सो गाइस, मैंने आपको डिफरेंट टाइप के कुछ क्वेश्चंस बताए एपी से रिलेटेड। नेक्स्ट जो हम एपी की वीडियो लेंगे उसके अंदर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, वहां पर जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो मैं आज शीट अपलोड करूंगा उनकी क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं एनसीईआरटी जो बुक है उससे रिलेटेड उसकी जो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, सारे नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ जो अच्छी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आने लायक हैं उन क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे। और एक न्यू पैटर्न के तौर पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट करना चाह रहा हूं। तो जो भी अगर इंटरेस्टेड हो वो कमेंट में जाकर कमेंट करें, या फिर वहां पर मेरे व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम नंबर अवेलेबल है, तो उससे मुझे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।